हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टैंडिंग वेव्स एंड देयर एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टैंडिंग वेव्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ स्टैंडिंग वेव। एक स्टैंडिंग वेव होता क्या है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है जो बनता है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। लेकिन उन दो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टी ये है कि उन दो प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होता है। पॉइंट नंबर 1, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होता है। उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है। उनका जो वेव लेंथ होता है वो भी सेम होता है। लेकिन उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है ऑपोजिट। ठीक है, यानी कि एक वेव अगर यहां से आ रहा है ऐसे, दूसरा वेव वहां से ऐसे आ रहा है, सो दे विल इंटरफियर, दे विल मीट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इंटरफेरेंस होगा। तो वहां पे जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, सपोज दो वेव्स है हमारे पास। सपोज ये एक वेव है और ये दूसरा वेव है। ठीक है, मैं इसको इसके साथ बना देता हूं। तो सपोज दूसरा वेव कुछ ऐसा है। तो ये वेव इधर से आ रहा है और ये वेव इधर से आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों वेव्स जो है ये मिलेंगे, इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ कोइंसाइड करेगा तो एम्पलीट्यूड ऊपर चला जाएगा। कभी दूसरा एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरफेयर करेगा तो एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ एक्सेम होगा। कभी कभी एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब वहां पे फ्लैट लाइन होगी। तो इस स्टैंडिंग वेव में क्या होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे दिस इज अ स्टैंडिंग वेव। सो वी कैन से दैट अ स्टैंडिंग वेव is a phenomena or it's a pattern which is formed when there is an interference of two progressive waves, but there's a different property in this case। वो ये है कि उन दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। उन दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए। उन दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का जो वेव लेंथ है वो भी सेम होना चाहिए। बस एक फर्क होगा, वो ये होगा कि एक वेव यहां से आ रही है तो दूसरी वेव यहां से आ रही है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स चल रही है। ठीक, तो देखते हैं इसका जो इक्वेशन है वो कैसा बनेगा। ओके, तो हम बोलेंगे जो हमारे पास y1 है, y1 विल बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो y2 होगा, y2 होगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, के सेम, तो मतलब वेव लेंथ सेम। अब यहां पे प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक वेव इधर से जा रही है तो नेगेटिव, ऑपोजिट में आ रही है तो पॉजिटिव। ये आपको बेसिक चीजें पता है। ठीक, अब ये दोनों जब सुपर इंपोज करेंगी, जब इंटरफेयर करेंगी, तो इनका इक्वेशन क्या आएगा, वाई नेट। वाई नेट होगा हमारे पास y1 प्लस y2। ठीक है, तो y1 प्लस y2 क्या होगा, सिंपली ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। इन दोनों का सम करना है, तो ए कॉमन, अंदर बचेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, वो होता है बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो ये बनेगा, सॉरी, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स। दिस इज वाई। तो ये जो इक्वेशन है y is equal to 2 times a sine of omega t kx, this is the equation of a standing wave. So equation of a standing wave, y standing is equal to 2 times a sine of omega t cos of kx. Okay, अब देखिए,
अब इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने का या इस इक्वेशन को एनालाइज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं इस cos x को इसके साथ क्लब करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स a cos of kx sin of omega t. Let's call it suppose a dash. So y is equal to a dash sin of omega t. This is the equation of SHM with an amplitude a dash. अब ये a dash जो है, this a dash is equal to 2 times a cos of kx. That means the amplitude of a standing wave is a function of x, where x is the displacement. अब हम देखेंगे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स पे इस a dash की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, नंबर 1, सपोज अगर आपका kx 0 है तो cos of kx is equal to 1, तो जो a dash है that is equal to 2a. That means when x is equal to 0, when kx is equal to 0 और x is equal to 0, a dash is equal to 2a. Okay, एक और वैल्यू लेते हैं। Suppose when kx is equal to pi by 3, 60, cos of 60 1 by 2, तो cos of kx is equal to 1 by 2, तो a dash will be equal to 2a into 1 by 2, 2 से 2 गया तो a. ओके, सपोज एक और लेते हैं, when kx is equal to let's say pi by 2, 90, cos of 90 is 0, तो cos of kx 0, तो a dash is equal to 0. ओके, अच्छा जी, तो इस तरह से ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं ग्राफिकली। देखिए, अच्छा एक और चीज लेते हैं। हाँ, a dash 2a आ गया, a आ गया, e आ गया। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब है सपोज दिस इज x, दिस इज a dash। जब x 0 है तो a dash की वैल्यू 2a, तो a dash की वैल्यू 2a है। ठीक है, जब kx 1 by 2 है, पाई बाई 3 है, तो x की वैल्यू a है। सपोज यहां पे लेट्स मेक इट लाइक दिस, a by 2, किसी एक पॉइंट पे ये कुछ वैल्यू ऐसे हो जाएगी, फिर 0, फिर से ऐसा साइकिल आ जाएगा, फिर a by 2, फिर ऐसे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज एनवेलप बेसिकली। ठीक, तो ये हमें बताता है कि ये जो a dash है, a dash इज द एम्पलीट्यूड। अब ये जो a dash है दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। मैक्सिमम इसकी वैल्यू, सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू जो वो 2a हो सकती है, 2a। ओके, इसका मतलब ये हो मिनिमम 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्टैंडिंग वेव हो रहा है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 2a नहीं होता है। किसी पार्टिकल का 2a है, किसी पार्टिकल का a है, किसी का सपोज a by 2 होगा, किसी का सपोज a by 2 a से ज्यादा होगा, 3a by 2 वगैरह वगैरह, राइट। सो दैट मीन्स इन सब का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है। ठीक, ये एक और चीज है। नाउ अब हम देखेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्टैंडिंग वेव एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये था एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें हमने देखा कि कभी कहीं पे 2a, कहीं पे a, कहीं पे a by 2 और कहीं पे 0। वो हम बाद में देखेंगे कि इनको क्या बोलेंगे, बट फिलहाल आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब इसको रब करने के बाद व्हाट आई डू इज, मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखता हूं, y इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ kx। इस बार ये वाला जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें देखिए, इसको भी रब करते हैं पहले। ठीक है, इसमें आप देखिए जहां पे जिस पॉइंट पे सपोज
अगर ओमेगा टी जीरो है, ओमेगा टी अगर जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो जीरो, तो मतलब वाई हमारा जीरो है। ठीक है, अगर ओमेगा टी मेरा 30 डिग्री है, दैट इज पाई बाई 6, ठीक है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी दैट इज साइन ऑफ 6 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। तो जो y होगा, y विल बी 2 टाइम्स a इंटू 1/2 cos of kx, so this is a cos kx। ठीक है, इसी तरह अगर मेरा पाई ओमेगा टी मेरा सपोज पाई बाई 4 है, इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 यानी कि 45, तो साइन ऑफ ओमेगा टी 1/√2। अगर ये 1/√2 हो गया तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू 1/√2 cos ऑफ kx, तो ये बनेगा √2 टाइम्स a cos ऑफ kx। ओके, तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर मेरा ओमेगा टी जो है वो 60 है, दैट इज पाई बाई 3, तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू √3/2, तो y जो आएगा, y आएगा मेरे पास 2a इंटू √3/2 cos ऑफ kx, 2 से 2 गया, दिस इज √3a cos kx। अगर ओमेगा टी पाई बाई 2 है तो साइन ऑफ पाई बाई 2 1 होगा, तो y होगा बराबर 2a cos ऑफ kx। फिलहाल यहां तक देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब यहां पे देखिए आप, ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा, जब मेरा ओमेगा टी 0 है तो ये सारी चीजें जो है, ओमेगा टी इज 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये सारी चीजें फ्लैट है, पूरा फ्लैट है ये। व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 1/2, तो y होगा a cos ऑफ kx, so दिस इज अ कॉस फंक्शन, राइट। तो एम्पलीट्यूड कुछ इसका जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, जब ओमेगा मेरा पाई बाई 4 है तो ये बनेगा √2a, √2a तो कुछ यहां से होगा, लेकिन यहां पे ध्यान ये रखना है कि 0 जो है वो तो वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यस, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हमारा ओमेगा 60 है तो √3/a, √3 टाइम्स a, तो वो तो कुछ ऐसे बनेगा। ओके, एंड व्हेन पाई बाई 2 तो 2a, तो यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, यहां पे अब देखिए, फिर वापस जब -a होगा, यानी कि जब यहां पे हमारा a था दैट इज 30, तो जब एंगल होगा हमारा 210, तो माइनस, तो ये एंगल कुछ इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। इसी तरह फिर जब -√2/a होगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, -√3a, तो वो कुछ ऐसा आएगा, और -2a जब आएगा तो वो कुछ ऐसा आएगा। ओके, दिस इज हाउ यू पिक्चराइज दिस। अब इसमें क्या है, ये जो पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स पे आपको हमेशा जो एम्पलीट्यूड है वो 0 दिख रहा है, इनको नोड्स बोलते हैं। सो दीज आर व्हाट इज नोन एज अ नोड, इसको नोड बोलते हैं, और इसको जहां पे इट्स मैक्सिमम इसको एंटी नोड बोलते हैं, एन, और इस पूरे को जो है इसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, इसका होता है λ/4।
एंटी नोड और एंटी नोड λ/2, ये चीजें आपको याद रखनी है. द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स λ/2, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स λ/2, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4. ठीक है, याद रहेगा. नोड क्या होता है? नोड वो पॉइंट होता है जहां पे एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, यानी कि फ्लैट लाइन होती है, देयर इज नो एम्पलीट्यूड. ठीक है, यहां पे भी एसएचएम हो रहा है बट एम्पलीट्यूड 0 है, और यहां पे मैक्सिमम इसको एंटी नोड बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पिक्चराइज दिस स्टैंडिंग वेव. ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव को आप ऐसे पिक्चराइज कर सकते हैं. सो दीज आर एंटी नोड. यहां पे भी देखिए आप, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये जब ऊपर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नीचे है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस. एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऐसे हो रहा है. ठीक है, दिस इज लाइक अ पेडल, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है ऐसे. ठीक है, और बीच में यहां पे जब ये फ्लैट होता है, यानी कि जब एम्पलीट्यूड 0 होता है, तो यहां पे मीन वैल्यू में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यहां पे एनर्जी हाईएस्ट होती है. तो वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे. फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, दिस इज हाउ यू पिक्चराइज द स्टैंडिंग वेव. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. Now we'll talk about the energy of a simple harmonic, energy of a standing wave. ठीक है, okay. Now next is energy. Energy of a standing wave. तो जब हम बात करते हैं ऑफ एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव, इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये लूप बनता है. ठीक है, जैसे यहां पे एक लूप बनाएंगे हम, सपोज ये एक लूप है, तो इस लूप के अंदर ही जो है एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, लूप के बाहर एनर्जी नहीं जाती है. अब ये जो एंटी नोड है, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी, और टोटल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी. या हम ऐसा बोलेंगे, यहां पे सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होती है. राइट. दूसरा, जब ये फ्लैट लाइन हो जाती है, यानी कि जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है मीन पोजीशन पे, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और टोटल एनर्जी जो है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और वही होगा किसके बराबर? टोटल एनर्जी के बराबर. सो दैट मीन्स आई कैन से टोटल एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो अगर मैं किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल पाता हूं, सो दैट मीन्स आई कैन फाइंड द टोटल एनर्जी. तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव. ठीक, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहां पे काइनेटिक मैक्सिमम, और बीच में क्या होगा? बीच में इट विल बी सम ऑफ बोथ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ठीक, चलो जी, चलो इसी लूप को मानते हैं, और ये लूप साइन वेव को फॉलो करते हैं. तो हम लिखेंगे यहां पे इक्वेशन जो होगा y 2a साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा t. ओके, तो ये लूप का लेंथ सपोज l मानते हैं हम. दिस इज नोड, दिस इज नोड, दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू λ/2. ये आप याद रखेंगे. फिलहाल हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं, सपोज dx, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है. सपोज यहां तक x है. अच्छा, म्यू एक टर्म है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. ये भी आपको जो है याद रखना है. म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. तो हम क्या करेंगे? हम पहले वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे. तो वेलोसिटी जो हो दैट विल बी इक्वल टू dy बाई dt. वेलोसिटी विल बी dy बाई dt. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो विल गेट d बाई dt ऑफ 2a साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा t. तो ये बनेगा 2a साइन ऑफ kx. कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, दिस इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा t, इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा. तो ये बनेगा माइनस 2a ओमेगा साइन ऑफ
kx sin of omega t. This is the expression for velocity. ठीक है, just give me a second. Okay, so it's working. So velocity आएगा मेरा -2a ओमेगा sin kx sin of omega t. तो v मैक्सिमम कब होगा? v मैक्सिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 होगी. तो हम बोलेंगे v मैक्सिमम इज इक्वल टू -2a ओमेगा साइन ऑफ kx. ठीक है, चलो जी. तो v मैक्सिमम स्क्वायर, v मैक्स का स्क्वायर होगा बराबर 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx. Now we have to find the kinetic energy of this. तो काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर 1/2 mv स्क्वायर. तो इस छोटे पार्टिकल का जो एनर्जी होगा, डी काइनेटिक एनर्जी, छोटा स्मॉल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 1/2 dm v मैक्सिमम स्क्वायर. तो dm कितना होगा? dm होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, दैट इज म्यू इंटू dx, म्यू इंटू dx. ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट विल बी 1/2. ओके, तो म्यू dx इज इक्वल टू dm, सो दिस इज 1/2 dm v max स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एज इट इज, और वी कैन राइट m/l इंटू dx. v मैक्सिमम दैट इज 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx. अब m 2l 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो विल गेट 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m बाई 2l इंटू साइन स्क्वायर kx dx 0 से लेके l. ओके, तो ये बनेगा यहां पे. सो दिस विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m बाई l. साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 dx 0 से लेके l विच इज लैम्डा बाई 2. ओके, तो ये 2 बाहर आएगा, तो दिस विल बी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m बाई l इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 kx dx 0 टू लैम्डा बाई 2, 0 से लेके लैम्डा बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m बाई l dx का इंटीग्रेशन x लैम्डा बाई 2 0 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2kx डिवाइडेड बाई 2k 0 से लेके लैम्डा बाई 2. एंड रिमेंबर दैट k जो है, k होता है बराबर 2 पाई बाय लैम्डा. ओके, नाउ सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m बाई l लैम्डा बाई 2 प्लस 1/2 के बाहर अंदर कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, x की जगह लैम्डा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0. तो ये बनेगा, आई विल राइट इट हियर. सो ये बनेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m डिवाइडेड बाई l लैम्डा बाई 2 प्लस 1/2k. लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, 2 पाई इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 1 माइनस 1, दैट इज 0. सो एनर्जी जो है दैट इज इक्वल, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m बाई l इंटू लैम्डा बाई 2. m बाई l को आप म्यू भी लिख सकते हैं, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. दिस इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू lambda by 2. This is the total energy. Okay, so this is the energy of a standing wave.
तो आई होप आपको स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, विच इज बेसिकली एन इंटरफेरेंस ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स विच आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिन वेव्स से एक स्टैंडिंग वेव बनती है उनका एम्पलीट्यूड ए होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव यानी कि जो स्टैंडिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड 2a होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व ए क्वेश्चन जस्ट टू जस्टिफाई आवर रिजल्ट्स। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पार्टिकल है जो एक एसएचएम कर रहा है, एक स्टैंडिंग वेव है, तो उसकी जो इक्वेशन है y दैट इज इक्वल टू 5 cos ऑफ pi by 2x, sorry, sine of pi by 2x into cos of 4t. You have to find distance between two consecutive nodes के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। आपके ऑप्शंस है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। एंड रिमेंबर टी की यूनिट यहां पे सेकेंड है और एक्स जो है वो सेंटीमीटर में है। ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वेव्स में, ऑसिलेशंस में, द फर्स्ट बेसिक थिंग जिससे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो ये है कि हम इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव दैट इज y is equal to 2a sine of kx cos of omega t। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है k x is equal to pi by 2x। x से x हो जाएगा तो k मुझे मिल रहा है pi by 2 and I know that k is equal to 2 pi by lambda। so 2 pi by lambda is equal to pi by 2, पाई से पाई गया, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4। सो मुझे मिला इसका वेवलेंथ। नाउ आई नो दैट कि जब भी एक स्टैंडिंग वेव बनती है तो दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। सो दैट मीन्स आंसर दैट इज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 दैट इज 4 by 2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसी तरह अगर इसका टाइम पीरियड निकालना होता तो हम इसको ओमेगा, अगर सपोज इसका टाइम पीरियड निकालना होता तो ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू 4t। ओमेगा होता है बराबर 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू 4t। टी से टी गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई की कोई वैल्यू होगी तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब यह है इन शॉर्ट कि हमको जो है इन इक्वेशंस को बेसिक इन चीजों से कंपेयर करके वी कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, अच्छा, स्टैंडिंग वेव को बनाने के बहुत से तरीके हैं। जो केस हमने डिस्कस किया है, दिस इज बेसिकली ए केस इन विच बोथ द वेव्स आर फ्री, दे आर मूविंग फ्रीली, राइट। एक और केस है, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट, उसको आप खुद से पढ़िए। वो ये है कि सपोज अगर हमारे पास एक रॉड है या एक क्लिप है या एक दीवार है, जो भी है, रिजिड सपोर्ट है बेसिकली, तो हमने एक रोप को ले लिया एंड हमने उस रोप में एक बीट प्रोड्यूस किया, यानी कि एक रोप बंधा हुआ है तो मैंने उसको ऐसे करके एक बीट वहां से प्रोड्यूस किया। तो ये जो बीट है, ये जो ये हम्प है, दिस हम्प विल मूव ऑन, ये हम्प आगे चलता चलता जाएगा, यहां से हिट करेगा। द मोमेंट इट विल हिट दिस, तो कभी कभी ये ऐसे करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसका जो इक्वेशन बनेगा दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका इक्वेशन बनेगा माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि देयर इज बेसिकली अ फेज शिफ्ट। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको जो स्टैंडिंग वेव्स है ये स्ट्रिंग्स में भी बनता है, पाइप्स में भी बनता है, और फ्री एंड क्लोज्ड एंड जो भी चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें। इसमें हमने जो केस डिस्कस किया है दैट इज बेसिकली ए केस जिसमें दोनों वेव्स फ्री है, उसमें कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है। यू कैन जस्ट यूज दीज इक्वेशंस और एंड रिजल्ट सबका सेम आना है, बस आपको वेव को थोड़ा आगे पीछे करना है, यानी कि फेज का फर्क देखना है। और यूजुअली इसमें जो स्टैंडिंग वेव होती है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में पाई का जो है फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि एक टाइम पे पार्टिकल अप, एक टाइम पे डाउन, सो इट गोज लाइक दिस।
सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक्स। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी।